जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। इस अधिकार की विषय वस्तु यह है कि संसार अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है। इस अधिकार में संसार अवस्था मतलब जीव के कर्म के उदयजन्य इसकी जो अवस्था रहती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध को बतलाते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का यहाँ चित्रण किया है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से क्या होता है, उनके क्षयोपशम से क्या होता है, ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण की अपेक्षा उसके पश्चात मोहनी कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या अवस्था होती है। तो मोहनी कर्म में दो विभाजन किए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का जब उदय होता है तब इस जीव के किस प्रकार के भाव चलते हैं, उन भावों से परिचय कराया। और चारित्र मोहनी में 4 प्रकार की कसायों के उदय से, क्रोध मान माया लोभ के उदय से इसकी एक समय की पर्याय में किस प्रकार की विपरीतता खड़ी रहती है, उसका परिचय कराया। अब इसी क्रम में यहाँ जो विषय चल रहा है कि जो इसके चारित्र मोहनी के उदय से इसके जो कसाएं रहती है एक समय की पर्याय में, उन कसायों की जाति 4 प्रकार की है। यहाँ अब थोड़ा सा उसको विचार अलग एंगल से कर रहे हैं। देखो, कसाय की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है पहले समझा दिया। क्रोध में क्या होता है, मान में क्या होता है, माया में क्या होता है, लोभ में क्या होता है। अब कितने प्रकार का क्रोध होता है इसकी पर्याय में अभी उसकी चर्चा है, ठीक है। और उन कसायों की तीव्रता मंदता भी होती है, उसकी भी चर्चा है ना। और धर्म किसको कहते हैं ये बात भी समझाना है। बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या बात समझानी है? देखो, थोड़ा सा उपयोग लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि कठिन है, बात पकड़ में आ जाएगी, लेकिन लगाना पड़ेगा उपयोग। पहले तो कसाय जो है उसकी प्रवृत्ति बताई कि क्रोध नाम की कसाय किसको कहते हैं कि तू परद्रव्य को का परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता है, इसको क्रोध कहा। आई बात समझ में? मायाचारी क्या किसको कहते हैं कि तू किसी सामग्री को इष्ट मानकर मायाचारी करके उसको प्राप्त करना चाहता है, इस तरह का तेरा जो परिणाम है वो मायाचारी है। लोभ है जगत के संपूर्ण
परद्रव्यों का परिणमन तेरी इच्छा अनुसार कराना चाहता है, ऐसा तेरे को अंतरंग में लोभ है, तो ये कसायों का परिचय कराया। ठीक है, अब वो जो कसाय हैं, कहाँ है कसाय? एक समय की जीव की दशा में है। ठीक है, और किसका प्रकरण चल रहा है अभी? चारित्र मोहनी का, है ना। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से इस जीव के एक समय की दशा में जो कसाय है, उनकी 4 प्रकार की जातियां होती है। अब वो यहां बात चल रही। आई बात समझ में? कितनी प्रकार की कसाएं होती है? 4 प्रकार की कसाएं होती है। देखो अब पैराग्राफ पढ़ें और उन 4 कसायों के अभाव से 4 प्रकार का चारित्र प्रकट होता है पर्याय में, ये बात कहना चाह रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या 4 प्रकार की कसाय, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म, चारित्र मोहनी के कर्म के उदय को बताया, और अब धर्म प्रकट होने के लिए क्या बताया कि इनके अभाव रूप धर्म प्रकट होगा। ये बात चल रही। देखो पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 45। आप में से कोई पढ़े पैराग्राफ 45 में, पेज नंबर 45 पर पैराग्राफ है, तीसरे नंबर का। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बताया? अगर यह कर्म यह कसाय यदि पर्याय में उपस्थित है तो इस प्रकार का धर्म प्रकट नहीं होता। इस पैराग्राफ की विषय वस्तु ये है। ठीक है, अपन ने इसकी चर्चा करी थी। अभी अपन अगला पैराग्राफ भी पढ़ते हैं और उस पैराग्राफ में कसाय के कलर की भी चर्चा करिए। फिर अपन वापस जो अपना विषय छोड़ा था वहां से अपन प्रारंभ करेंगे। हाँ, आगे का पैराग्राफ भी पढ़ें आप में से कोई। ठीक है, 2 पैराग्राफ हो गए अपने, दोनों को अपन ने क्लब करके अभी अब चर्चा करेंगे अपन। पहले पैराग्राफ में क्या बताया है? पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु अपन पिछले 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि यदि अनंतानुबंधी की कसाय पर्याय में है तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा। 2 चीज एक साथ नहीं होगी। कौन सी 2 चीज एक साथ नहीं होगी? हाँ, ठीक है, ये अपन विगत 3-4 दिन से बराबर इसकी चर्चा कर रहे हैं।
थोड़ा सा आप उपयोग को एकाग्र करना, बात पकड़ में आपको बराबर आएगी जो यहाँ टोडरमल साहब ने विषय लिया है। क्या कहा है इस पैराग्राफ के अंदर? पहले कसायों की प्रवृत्ति को समझा दिया है। चारित्र मोहिनी के उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार की कसाई में इस जीव की किस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है, अंदर में क्या इसकी धारा चलती है, उसको समझाया। अब ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये भी चार चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उनकी जाति की चर्चा है और यहाँ कसाय क्या और उसके अभाव रूप धर्म, ये इस पैराग्राफ के अंदर विषय वस्तु है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब यहाँ पर कि अनंतानुबंधी का अभाव होगा तो इसके स्वरूपाचरण चारित्र होगा। बराबर बात को समझना, क्या अनंतानुबंधी का अभाव होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र होगा, और स्वरूपाचरण चारित्र है इसका मतलब ये समझना कि अनंतानुबंधी का अभाव है। कहाँ की बात चल रही है? जीव के एक समय की दशा की चर्चा चल रही है। आई बात समझ में? किसकी चर्चा चल रही है? जीव के एक समय की पर्याय में यदि अनंतानुबंधी नाम की कसाय है, इसका मतलब है कि उसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। बराबर बात गले उतर गई आपके। अगर उसके अप्रत्याख्यानावरण कसाय है तो समझ लेना देश चारित्र नहीं है। अगर उसके प्रत्याख्यानावरण नाम की कसाय, अब प्रत्याख्यानावरण कितने तरह का होता है तो वो पहले बता दिया ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, ऐसे ये कसाय यदि विद्यमान है, इसका मतलब है कि सकल चारित्र नहीं हो सकता, ठीक है। और स्वंजलन नाम की कसाय विद्यमान है तो इसका मतलब है कि यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। और अपन ने बाबूजी चारित्र को क्या समझा था कि चारित्र है धर्म। चारित्र क्या है? चारित्र खलु धर्म, अने ये है धर्म। और अब ये इसका प्रतिपक्षी है, तो ये सब क्या है? कसाय यानी अधर्म। आई बात समझ में? क्योंकि ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, तो ये एक दूसरे, तो ये जो है कसाय है, ये तो है अधर्म और ये है धर्म। अब इसमें भी अपन ने ये समझा था कि इसके अंदर नियमावली क्या है कि ऐसा नहीं है कि चारों में से कोई भी पहले चले जाएगा, कोई भी, ऐसा नहीं है। इसका भी एक क्रम है। क्या क्रम है? क्रम क्या है भैया? क्रम क्या है इसके अंदर? ऐसा नहीं है कि पहले स्वंजलन कसाय चली जाएगी और फिर बाद में अनंतानुबंधी जाएगी, ऐसा नहीं है। क्रम क्या है? जब भी पहले जाएगी तो कौन सी कसाय जाएगी? कौन सी कसाय जाएगी? अनंतानुबंधी जाएगी। उसके बाद फिर कौन सी जाएगी? फिर अप्रत्याख्यानावरण जाएगी। फिर कौन सी जाएगी? प्रत्याख्यानावरण जाएगी। और फिर कौन सी जाएगी? स्वंजलन जाएगी। ऐसा इनका क्रम है जाने का, है ना। इसमें मैं भेद नहीं कर रहा कि फिर अनंतानुबंधी क्रोध पहले जाएगा कि मान जाएगा, वो थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है करणान योग का, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। इनकी कैसे कैसे जाती हुई संयोजना कैसे होती है, अभी वो थोड़ा सा विषय अलग है। अभी तो आप ये समझो क्रम। क्या समझना? क्रम। क्रम क्रम मतलब क्रम मतलब अभी अपन जाति की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना। क्या अनंतानुबंधी पहले जाएगी, अप्रत्याख्यानावरण फिर बाद में जाएगी, फिर प्रत्याख्यानावरण जाएगी और फिर स्वंजलन जाएगी, ठीक है ना। अब जिनके अनंतानुबंधी चली गई उनके धर्म प्रकट हो गया। वो कौन से तरह का धर्म है? वो कौन सा चारित्र है? बोले वो स्वरूपाचरण चारित्र है, ठीक है। और जिनके अप्रत्याख्यानावरण चली गई उनके कौन सा चारित्र प्रकट हुआ? देश चारित्र प्रकट हुआ। जिनके प्रत्याख्यानावरण चली गई उसे क्या हुआ? सकल चारित्र। अभी बात समझना क्या कि अनंतानुबंधी रहते हुए न तो देश चारित्र हो सकता है, न सकल चारित्र हो सकता है, और न ही स्वरूपाचरण चारित्र हो सकता है। क्यों? क्यों कि अगर अनंतानुबंधी है इसका मतलब है कि चारों कसाय है। क्या बात पकड़ में आई आपको? यदि अनंतानुबंधी कसाय है तो इसका मतलब क्या है? चारों है, क्योंकि सबसे पहले ये जाएगी। अगर ये विद्यमान है, अने जिसके सम्यक दर्शन नहीं हुआ
उसके किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है। बात पकड़ में आई? गले तो उतर रही, बात नहीं उतर रही है आपके, हैं? क्या बात ऋषभ जी भाई साहब, बात क्या है? जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है, उसके देश चारित्र भी नहीं, सकल चारित्र भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों कि अंदर से यदि अनंतानुबंधी है, इसका मतलब है कि नीचे की सभी कसाय विद्यमान है। और धर्म प्रकट कब होता है हिम्मत भाई? धर्म कब प्रकट होता है? कसाय के अभाव में। बात पकड़ में आई आपको? ठीक है, तो अब किसके धर्म प्रकट हुआ है अपन कहां से देखेंगे? कहां से देखेंगे कि कितनी प्रकार की कसाय समाप्त हुई, अभाव हुआ? कसाय की तीव्रता मंदता को नहीं देखेंगे। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपका? कसाय धर्म कहां से देखेंगे अपन? धर्म कहां से देखेंगे? कसाय के अभाव में धर्म है, कसाय की तीव्रता मंदता में धर्म नहीं। तो साहब कसाय की तीव्रता मंदता होती है कि नहीं? हाँ होती है। अनंतानुबंधी के भी 6 कलर हैं यहां मुख्य रूप से। यूं तो उसके अगर यूं कर्म के उदय से देखे जाएंगे तो उसमें बहुत सारे विभाग पड़ते हैं, वो थोड़ा सूक्ष्म विषय है। क्या बाबूजी? अनंतानुबंधी कसाय के भी कितने कलर हैं? 6 कलर हैं। ठीक, कौन कौन से कलर हैं? कौन कौन से कलर है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ठीक है, आई बात समझ में? यदि कृष्ण नाम की अनंतानुबंधी की कसाय है एक जीव के, और एक जीव के है शुक्ल नाम की अनंतानुबंधी कसाय का उदय है, प्रश्न यह है कि इन दोनों में से किसके धर्म प्रकट हो गया है? किसके प्रकट हो गया है? बराबर पक्का है ना? किसके प्रकट हो गया धर्म? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कसाय है। आई बात समझ में? कसाय है, कसाय तीव्र मंद है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि दोनों एक ही है, कृष्ण और शुक्ल एक ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर एक ही होता तो फिर 2 नाम क्यों रखते? लेकिन यहां यह कहना है कि कसाय की तीव्रता मंदता से वह कसाय समाप्त हो गई है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। क्या बात पकड़ में आई? कुछ बात पकड़ में आ रही है ना भैया? कितनी कितनी एकदम सरल बात है, एकदम विजन क्लियर है। कसाय की, अब प्रश्न यह है कि ये जीव अनादि से कसाय की मंदता की रुचि रखता हुआ उसी को धर्म मानकर बैठा है। क्या क्या गड़बड़ी है इसकी बाबूजी? क्या गड़बड़ी है इसमें? किसको धर्म मान के बैठा है ये जीव? कसाय की मंदता की रुचि रखकर उसी को धर्म मानकर बैठा है। थोड़े से मंद कसाय के परिणाम आ गए इसके, है ना? थोड़े से दया के परिणाम आ गए, थोड़े से पूजा के परिणाम आ गए, तीर्थ यात्रा के परिणाम आ गए, थोड़े से, है ना, ये स्वाध्याय सुनने के परिणाम आ गए। तो इन परिणामों से इसने अपने को क्या मान रखा है कि मैं धर्मात्मा हूं। कसाय की देखो, कसाय की और तीव्रता और मंदता पकड़ में तो आती है, बिल्कुल पकड़ में आती है ना? एक तेज आगे और एक कम आगे, वो तो पकड़ में आती है। लेकिन गड़बड़ी कहां हो जाती है? गड़बड़ी कहां हो जाती है कि जो मंद अग्नि है उसको इसने धर्म मान के पकड़ लिया है। आई बात समझ में? तीव्रता मंदता है, ये तो फर्क है, लेकिन क्या कर रखा है उसने? दया, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, इसका जो परिणाम आया, ये परिणाम क्या है? ये क्या है परिणाम? है ये क्या है बाबूजी परिणाम? हाँ, ये जो परिणाम है ये इधर क्या डिपार्टमेंट है? किधर का डिपार्टमेंट है? इधर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये रहेगा मौजूद
धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या भैया बात पकड़ में? और थोड़ा और मैं और कटिंग। यदि मंद कसाय के परिणाम हैं वो अनंतानुबंधी की जाति के हैं, इसका मतलब है कि आपकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। और सुनो बात, क्या अगर अप्रत्याख्याना वर्ण के जो कसाय हैं वो भले तीव्र है और अनंतानुबंधी की जाति चली गई, तो समझ लेना आपके स्वरूपाचरण चारित्र है। बाहर से तो वो दिखेगा ये आग बगुला है। आग बगुला है मतलब तीर लेके खड़ा है कि गर्दन कट जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। बाबूजी कौन वो युद्ध लड़ने जाते हैं सम्यक दृष्टि, तो ऐसे सोचते होंगे अरे कोई भी जीव नहीं मरे, अरे नहीं निशाना मेरा नहीं लगे। क्या चलता होगा वो? है बोलो ना, है? क्या चलता होगा? मुकेश जी पैसा सम्यक दृष्टि है ना, युद्ध लड़ने जाते होंगे तो क्या होगा? या दुकान पे बैठे होंगे तो कैसे बैठते होंगे? जो तेरी मर्जी हो दे दे, 10 रुपए का 5 दे तो दे देती है, हमें तो ऐसा है क्या? है बाबू जी कैसे अब व्यापार करेगा सम्यक दृष्टि? तो क्या है भैया 10 रुपए की चीजें मुझे 11 रुपए है, प्रामाणिक लाभ लेना है जो भी उसका है ना, उससे कम नहीं दे सकता मैं। बोला और कभी मान लो नहीं देवे कोई ग्राहक जिद करे तो ऐसा भी कह सकता है रख दे सामान, मुझे नहीं बेचना। ऐसा भी तो बोल सकता है नहीं बेचना। और कोई उधर से निकले अरे ये दुकानदार कितना कसाय वाला है बाबू जी। क्या मतलब आपको बात पकड़ में आई ना कि धर्म का संबंध कसाय के अभाव से है, कसाय की तीव्रता मंदता से नहीं है। तो अब हमने अनादि से एक गड़बड़ कर रखी थी। क्या गड़बड़ कर रखी थी कि इस कसाय की मंदता को धर्म मानकर कसाय की मंदता की हमारे को रुचि थी। क्या गड़बड़ कर रखी थी अपन ने? क्या गड़बड़ी कर रखी थी? हमारे को काहे की रुचि है? अब बोलो काहे की रुचि है? बाबू जी काहे की रुचि है? अभी कसाय की तीव्रता मंदता कर सकते हो, वो तो मैं बात ही नहीं कह रहा हूं। अभी तो मैं आपकी रुचि पकड़ा रहा। रुचि काहे में है अपने को? अभी प्रश्न यह है कि जब कसाय की मंदता में धर्म नहीं है, कसाय की तीव्रता में तो है ही नहीं, तो फिर धर्म प्रकट कैसे होगा? प्रश्न तो यह है। बाबूजी फिर धर्म प्रकट कैसे होगा? ये तो अपने को मुद्दा समझना पड़ेगा, क्योंकि अनादि से जो मेरी गड़बड़ चल रही है वो गड़बड़ अभी मुझे सुलझानी है। हाँ? कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? हाँ। देखो एक बात समझना कि जब इस जीव की या समझो जब मेरी किसकी, मेरे कसाय की रुचि अने इसकी मंदता की रुचि, इसकी रुचि टूटकर अपना त्रिकाली स्वभाव ऊर्ध्व हो जाए, उसकी रुचि हो जाए, ओ जब पर्याय अपने त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख रहकर परिणमित हो जाए तब उसकी पर्याय में धर्म प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आता है। आई बात समझ में आपको? कैसे धर्म प्रकट होगा? हाँ कैसे धर्म प्रकट होगा? पर और पर्याय से पूरा भिन्न। ये जो सुभाव है ना, सुभाव, ये सुभाव क्या है बाबूजी? विभाव है। क्या ये दया का परिणाम? ये क्या है? विभाव है। ये पूजा का परिणाम ये विभाव है, और इस विभाव का मेरे स्वभाव में अभाव है, और मेरा स्वभाव सर्व विभावों से रहित है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि, विभाव की रुचि तोड़कर होए तब पर्याय में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। आई बात समझ में? गड़बड़ हो गई बात? बहुत सारी एक साथ बात कह दी इसलिए गड़बड़ हो गई। क्या कह दिया? कोई दोहराएगा मैंने क्या बोला अभी? भैया क्या बोला? हाँ देखो फिर सुनना मैं पूछूंगा। अब वो निकल ही गई है। अब आपके पुण्य योग से बात है ना क्या कि
ये जो दया दान पूजा व्रत के परिणाम, ये क्या है बाबूजी? विभाव है, स्वभाव नहीं। और मेरा जो स्वभाव है वो सर्व विभावों से रहित है। मेरे स्वभाव में विभाव नहीं। ऐसे विभाव की रुचि को तोड़कर अपने स्वभाव की तरफ की रुचि करना, उसके सन्मुख रहकर परिणमना, वह स्वरूपाचरण चारित्र है। आई बात समझ में? चलो, बहुत सुंदर बात है। बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये क्या है कि पेच फंसा हुआ है, पेच, बहुत जबरदस्त पेच फंसा हुआ। देखो, अभी अपन ने जो बात कही ना, दया का परिणाम, दया का परिणाम, पूजा का परिणाम, क्या है? ये शुभ भाव। और दूसरे शब्दों में कहो, इसको पर्यायवाची शब्द विभाव, भाव। अभी ये बात गले में उतरी कि नहीं, पहले ये समझो आप। क्या क्या दया का परिणाम, पूजा का परिणाम है ना, है ना? ये क्या है? शुभ भाव, मंद कसाय रूप, है ना? नीचे वाली लेस्या है। कसाय का कलर कैसा है इस समय? नीचे वाली लेस्या है। तीव्र लेस्या से इसमें तपन भी आपको कम फील होगी, लेकिन ये है क्या? ये क्या है बाबूजी? स्वभाव नहीं है, ये क्या है? विभाव है। और मेरे स्वभाव में सर्व प्रकार के विभाव नहीं है। मेरा जो स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव, उसमें ये दया दान पूजा व्रत के परिणाम नहीं है। तो मैं कैसा? शांतमय। अभी देखना, ऊंची वाली लेस्या में तीव्र तपन, नीची वाली लेस्या में कम तपन, और मेरा स्वभाव है तपन से रहित है, परम शांत। आई बात समझ में? तो अब अभी धर्म कैसे प्रकट हो कि इस मंद कसाय के काल में मंद कसाय की रुचि न रखकर अपने त्रिकाली स्वभाव की रुचि हो। तो ज्ञानी जन, आप कहते हो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के ये भाव तो है पर्याय में, कसाई की मनता वाले भाव तो हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उसको स्वभाव रूप नहीं मानता, उसकी रुचि नहीं करता, उसकी प्रतीति में, उसकी श्रद्धा में एक त्रिकाली गायक भगवान ही विराजता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। आई बात समझ? पर्याय में राग नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस राग की रुचि नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? आई बात समझ में नहीं आई? हाँ, क्या हुआ? हम भाई राग में है, पूजा का राग आया तो पूजा कर रहा है, गृहस्थी का राग आया तो गृहस्थी का उसका राग चल रहा है, और अंदर में प्रतीति में क्या है? न तो वो राग को उपादेय मानता है, और नहीं राग ये मेरा स्वभाव है ऐसा मानता है, और नहीं उसको राग की रुचि है, क्योंकि प्रतीति है ना, वो तो श्रद्धा का विषय है ना। श्रद्धा तो एक त्रिकाली गायक के प्रति ही समर्पित है। आई बात समझ? देखो, पहले नंबर जो स्वरूपाचरण चारित्र है वहां प्रतीति से है, और नीचे के जो चारित्र है वो स्थिरता से है। आई बात समझ में? क्या जो तीन प्रकार के नीचे के चारित्र हैं वो बाबूजी किससे हैं? स्थिरता से है। जैसे जैसे उसकी स्थिरता बढ़ती जाएगी, स्थिरता मतलब क्या? स्थिरता मतलब क्या? वो जो इसने श्रद्धा में मान रखा है और उपयोग का वहां पर टिकना, और उपयोग भले ही अंदर बाहर होवे, लेकिन उसकी उस प्रकार की वहां पर स्थिरता, टिकना, उससे क्या होगा कि उधर से वो कसाय का अभाव होगा, वो बढ़ती जाती है, और वो जैसे बढ़ती जाती है वैसे शांति की धारा भी बढ़ती जाती है। स्वरूपाचरण चारित्र वाले से देश चारित्र वाले को अधिक शांति, उससे सकल चारित्र वाले को अधिक शांति। आई बात समझ में? लेकिन
जिसके चारित्र ही प्रकट नहीं हुआ है और उसके सिर्फ कसाई की तीव्रता मंदता चलती है, उसके शांति बोले नहीं है, नील है, जीरो है। बात पकड़ में आ गई आपको? कैसे धर्म प्रकट होगा कजावत साहब? प्रश्न तो ये है मुद्दा, क्योंकि ये जो शुभ भाव है ये भी आपने पकड़ में आ रहा है ना। त्रिकाली स्वभाव मेरा कैसा है ये भी आपने आगम के अभ्यास से निर्णय ले लिया। अब हमारे को रुचि किसकी है? रुचि समझ में आया ना आपको? इंटरेस्ट आपका किसमें? इंटरेस्ट पकड़ो, अपना इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट पकड़ में आता है कि नहीं आता आपको? है जैसे वो दुकानदार का इंटरेस्ट किसमें है बाबूजी? किसमें इंटरेस्ट रहता है? लाभ में रहता है। कब? 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 माल बेचते समय के माल खरीदते समय के माल को स्टॉक करते समय? बताओ आप कब उसको है? दुकानदार को इंटरेस्ट लाभ का रहता है। अब मेरा प्रश्न है कि कब कजावत साहब लाभ का इंटरेस्ट रहता है? माल खरीदते समय के माल बेचते समय के माल को रखते समय है? हाँ, मतलब खरीदते समय हो गई ना बात, है ना? कब लाभ उसको है? होता कि नहीं होता है? अभी जब माल खरीद रहा है आपके दिमाग में है कि माल बेचेगा तभी लाभ होगा, ऐसा है? उसकी रुचि समझ में आए ना, इंटरेस्ट कि माल खरीदते समय भी लाभ पर दृष्टि है। अच्छा, माल खरीद लिया और उसको ऐसा लगा कि अभी 1 महीने में माल रेट बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बाबूजी? माल बेचेगा कि माल को रोक देगा? नहीं, बेचो मत। तो बेचने में लाभ है क्या रखने में लाभ है? अरे बोलो ना, बात समझो आप। है? नहीं, आप समझना कितनी उसके निरंतर धारा चलती है। किसको पकड़ के बैठा हुआ है वो कजावत साहब? हाँ, माल को खरीदने का, माल को बेचने का, माल को रखने का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसका है? उसको लाभ पर है। लाभ पर इंटरेस्ट रखता हुआ माल खरीदता भी है, माल स्टॉक भी करता है और माल बेचता भी है, लेकिन उसको खरीदने की, बेचने की, रखने की रुचि नहीं है, रुचि लाभ की है। आई बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि व्यापार भी करता है, पूजा भी करता है और वह अपने स्वरूप में टिकने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर है? एक त्रिकाली गायक पर है। उसको पूजा के मंद कसाय पर भी रुचि नहीं है और गृहस्थी के तीव्र कसाय पर भी रुचि नहीं। रुचि किस पर है उसकी? हाँ बाबूजी, पकड़ में आ गया सम्यक दृष्टि का क्या है? अरे किसी के गले उतर रही कि नहीं उतर रही है? वो क्या है कि बाहर से वो अटपटा रहता है, पकड़ में नहीं आता सम्यक दृष्टि के अंदर क्या चल रहा है। अरे अंदर अनंत अशांति को उसने समाप्त कर दिया है। किसके आधार से समाप्त करा है बाबूजी? अनंत अशांति के। पूजा करके, दान देकर, व्रत करके, उपवास करके किससे अनंत अशांति अंदर की शांत हुई? अरे अपने परम शांत स्वभाव का निर्णय कर कर। और ये जो है ना शुभ अशुभ भाव, ये जो विकल्प है, उस विकल्प से भिन्न पड़कर अपना जो त्रिकाली गायक है उसके सन्मुख रहकर उसने उस रूप परिणमित करा, उसकी परिणति में शांति प्रकट हुई। आई बात समझ में? ये है विधि। अपने को क्या प्रॉब्लम है? अपने को प्रॉब्लम है कि वो जो कसाई की मंदता रूप जो भाव है उसको मैं पकड़ कर बैठ गया। ये अच्छे हैं, इससे मुझे लाभ होगा, इससे धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या बात पकड़ में? किससे धर्म प्रकट हो जाएगा? हम जो स्वाध्याय करा रहे हैं इससे धर्म प्रकट हो जाएगा कजावत साहब? है ये पूजा के परिणाम में उससे धर्म प्रकट हो जाएगा या दान के परिणाम से धर्म प्रकट हो जाएगा? क्या होगा बाबूजी? अरे ये सब विभाव भाव है और इनका मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं। ऐसा मैं त्रिकाली एक रूप रहने वाला हूं, इस निर्णय के साथ उसकी द्रव्य के सन्मुख रहकर पर्याय का परिणमन वह शांति का कारण है, वह स्वरूपाचरण प्रकट होने का कारण है। आई बात समझ में? कसाई की मंदता वो कारण नहीं है। कैसे सम्यक दर्शन प्रकट हो? अरे इन शुभ भाव का मैं करता नहीं हूं। कर्ता कर्म अधिकार क्या? मैं पर और पर्याय से भिन्न हूं।
कौन? मैं। और ये जो शुभ भाव है, इस कर्ता कौन? अरे अज्ञानी शुभ भाव का कर्ता बनता है और ज्ञानी करता नहीं बनता है। बाबू जी, शुभ भाव का कर्ता कौन है? ये दया का परिणाम किसने किया है? किसने किया है? अरे शुभ भाव का परिणाम इस जीव उस रूप परिणमित होने पर भी श्रद्धा किसको सम्यक कहते हैं? कि श्रद्धा उसका कर्तापना नहीं मानती है, वो अपने स्वभाव से भिन्न है, वो मेरा स्वभाव का अंश नहीं है, वो विभाव भाव है, ऐसा अंदर में धारा चलती है उसके। आई बात समझ में? अपन ने अभी वहां से भेद विज्ञान प्रारंभ नहीं किया। समझ में आ गया आपको? अब कोई गड़बड़ तो नहीं रहेगी? गड़बड़ तो नहीं? कैसे धर्म प्रकट होगा? कैसे धर्म प्रकट होगा? दयादान पूजा के परिणाम करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि धर्म प्रकट हो जाएगा। ऐसा है और बोलो भाई, है कजावा साहब, कैसे धर्म प्रकट होगा? दान देते देते, ये व्रत आदि करते करते अरे ये जो है ना परिणाम हुआ मंद कसाय का, भोजन को आपने छोड़ा है, ये जो है ना कि भोजन ग्रहण करने की आपके ये जो परिणाम है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और फिर ये भोजन छोड़ने का कर्ता भी मैं नहीं हूं, और इसके इस विकल्प का भी मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञाता हूं। आप बात समझ में आ रही है आपको? वहां ताकत लगानी, पुरुषार्थ वहां से चलेगा। कहां से चलेगा? मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञाता हूं, ज्ञाता रूप ही परिणमित होता हूं, जानन ही मेरी क्रिया है। बात पकड़ में आई आपको? ऐसा अंदर में सब विभावों से भिन्न पड़कर जो अपने स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होता है, उसके सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके स्वरूपाचरण चारित्र होता है। आई बात समझ में? आपको ऐसा लग रहा हो कोई कहानी तो नहीं सुना रहा है? क्योंकि क्या अनादि से कुटेव चल रही है। अनादि से कुटेव क्या चल रही है कि हमने कसाई की मंदता को धर्म मानकर उससे चिपके हुए हैं और उसकी रुचि है। क्या चल रहा है? गड़बड़ी अपने अपने अंतर में खोजना। अंतरंग में क्या गड़बड़ी चल रही है? आओ जी, क्या गड़बड़ी चल रही है? बोलो भाई। है रुचि रही है, इसका मतलब आपका वहां इंटरेस्ट है। रुचि टूट जाए, वो अपने से है, उसका कोई करता नहीं। रुचि अपने स्वभाव की तरफ आए, उसमें क्या इंटरेस्ट है? काई का बड़ा है? मुकेश भाई साहब, 1 घंटा मंदिर में रहने पे अपने को धर्मात्मा मानता है, गड़बड़ है। धर्मी का ठिकाना नहीं, धर्मी की पहचान नहीं, कौन धर्मी है। और ये जो है भाव, शुभ भाव होते हैं, ये कहाँ होते हैं इसको कोई खबर नहीं, और उससे भिन्न पड़ने का पुरुषार्थ नहीं, और काई का धर्मात्मा, और फिर मान के बैठा है धर्मात्मा। क्या कोई शरीर की क्रिया को, कोई ने भोजन आदि को छोड़ दिया, किसी ने कोई सामग्री दे दी, धर्मात्मा का लेवल चपका रखा है उसने। क्यों? ये इंटरेस्ट अंदर में, रस उस विभाव भाव से रस टूटा नहीं है, उसकी रुचि है। सर्व विभाव भाव जिस स्वभाव में नहीं है। कौन से विभाव भाव स्वभाव में? अरे शुक्ल लेस्या वाला भाव भी मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरा स्वभाव तो अकसायमयी है। ऐसे स्वभाव की तरफ की दृष्टि रखकर परिणमन। देखो भैया, कठिन हो तो भी सीखना तो पड़ेगा ही आपको। अब वो क्या है, लॉलीपॉप नहीं चलेगी, ऊपर की चर्चा। ये अंदर में जाके, अंतरंग में जाकर आपको भेद पढ़ना पड़ेगा, भेद डालना पड़ेगा। वो नहीं करे क्या कजाव साहब? धर्म किसको कहना, धर्म कैसे प्रकट होता है ना? ये अंतरंग में बराबर अपने को पकड़ के रखना पड़ेगा और उस जाति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बात समझ में आई? विशेष चर्चा पर कल करें।